जय हिंद साथियों। लगता है भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तान की पब्लिक के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत अब पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानता। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर थूक दिया है। भारत अपनी तरक्की में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी आज ही आटे की लाइन में लगे हुए हैं और जगह जगह जाकर भीख मांग रहे हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। लगता है कि इंडिया हमला करेगा? बेशक कर सकता है, मुझे लगता है कभी भी कर सकता है, हो सकता है, कोई इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। आप क्या समझते हैं, हमला होगा पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, पाकिस्तान पे हो या नहीं यार ये तो नहीं पता। बहरहाल महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। गरीब बंदा पीसा जा रहा है और कौन पीसा जा रहा है? पाकिस्तानी तो महंगाई से ही परेशान है। और क्या, महंगाई से परेशान है। जब जंग छिड़ेगी, जब लोग फायर मारेंगे, इंसान वैसे ही मर जाएगा इंसान। आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए नहीं होनी? हाँ, होनी चाहिए ना। पाकिस्तान वैसे बंदा महंगाई से मर रहा है, चलो ऐसी बात टेंशन से नहीं, चलो मिसाइल से बंदा मर जाएगा और क्या करेगा बंदा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मिसाइल से मर जाए, महंगाई से नहीं मरे? और क्या, महंगाई तो फिर थोड़ा थोड़ा मरेगा, उसके फिर जब मिसाइल पड़ेगा तो वो एक ही दम खत्म हो जाएगा, जान छुट जाएगी फिर उसकी। पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े जो मेन अदारे हैं, जैसे PIA हो गया, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, ये सारी चीज़ें फॉर सेल पे लगा दी गई हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। क्या इसके पीछे इंडिया की साजिश है? बिल्कुल इंडिया की साजिश है। इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? आपका क्या ख्याल है? इतनी आपकी उम्र है, कोई ख्याल होता है ना कि इंडिया इस वजह से हमारे खिलाफ है? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता ना, आइए हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफगानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये इमदाद कर रहे हैं। हाँ। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद को एक दूसरे को लड़ाते हैं सब। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो हम भाई भाई हैं, पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं, जो कि मुसलमान कंट्री है। बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, उसके साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं, और पाकिस्तान कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? सर, दुनिया एटॉमिक पावर में, दुनिया डिफेंस में, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हम एक ही चीज को लेकर बैठे हैं, हम एटॉमिक पावर है, हम एटॉमिक पावर है। अगर आज भी हम अंदाजा लगाए ना दूसरे मुल्कों के साथ उनके डिफेंसिव पावर्स का, तो हम बहुत कम है फिर उनसे। मैम, ये हमारा जज्बा है, वो छोड़ दें बात, और चाहे कितनी भी पावर कम हो बना लें, कोई मसला नहीं है। चूंकि आपने जज्बे का नाम लिया था, तो मैं जिससे भी बात करती हूँ यहाँ पर जज्बा जरूर मुझे सुनने को मिलता है। हम लोग 1947 से लेकर अब तक ये कहते रह गए हमें जज्बा बहुत है, हम सब पता कर लेंगे। दुनिया तरक्की करती रह गई। क्या कहेंगे इसके बारे में? दुनिया तो तरक्की करती रह गई है ना, इसलिए आप पहले वक्त के जो दौर थे ना बहुत अच्छे थे। हम तो नहीं, जज्बा अब भी है, मुसलमान के बच्चे में भी जज्बा है, ये बात नहीं है। मुसलमान के बच्चे में भी जज्बा है, जैसे ये जितने अवाम है हम तो जज्बे में है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया मैडम, इस वक्त लोगों के पास टाइम नहीं है जज्बा शो करने का। है ना, इंडिया आजाद है हमारी। ये लोग अमेरिका से डरते हैं। ये अमेरिका से अगर ये ले लें तो अमेरिका इनको बोलेगा लाओ कर्जा दे दो, और कर्जा मिलेगा नहीं, और ये नहीं होगा, ये बंद कर दो। इन्होंने तो अपने पाकिस्तान को आधे से ज्यादा बेचा हुआ है ना अमेरिका को मेरे भाई। अपनी पोर्ट, अपनी पत्नी, क्या क्या चीजें बेची हुई है, तो ये अमेरिका के अलावा ये बात मानेंगे ही नहीं। बहुत है भाई हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, पर हम लोग क्या एक खड्डा नहीं मार सकते बगैर इजाजत के। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अमेरिका की जान। जी जनाब, यही है। तो अल्लाह पाक जो है, बस मेरी तो हमेशा दुआ ही होती है, या अल्लाह हमें भी अच्छा कर और हमारे को अच्छा हुक्मरान दे। आपको पता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के वाले से, जिस तरह आपने बोला, इंडिया के अंदर 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर 94 रुपए, और ये अभी से नहीं है, ये कितने बड़े क्राइसिस है, इनके अंदर भी प्राइस नहीं बढ़ी है। और ये 2022 से इंडिया के अंदर, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अलग अलग प्राइस होते हैं। कहीं पे 94, कहीं पे 96 रुपए, कहीं पे 98 रुपए, कहीं पे 100 रुपए के भी करीब हैं, लेकिन ज्यादातर 94, 95, 98 रुपए इतने प्राइस है। इंडिया के अंदर कितने प्राइस कम है? और यहाँ पे देखें सर, आप कहीं नहीं जाओ, किसी मुल्क को नहीं देखो, कहीं नहीं जाओ, आप अपने अफगानिस्तान को देख लो, जो अभी आजाद हुआ है, जो खाना जंगी में चल रहा था, वहाँ डॉलर देख लो आप क्या हिसाब मिल रहा है, पाकिस्तान में क्या हिसाब मिल रहा है, वहाँ पेट्रोल देख लो क्या हिसाब मिल रहा है पाकिस्तान में। आप 70 साल से ज्यादा आपको आजाद हुए लोग हैं, और अफगानिस्तान को देख लो आप। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? मुझे ये बताएं, आपने प्याज खरीदा कितने रुपए किलो?
सर ये प्याज तो 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो खरीदा है आपने, ये 30 रुपए भी कभी खरीदा होगा और बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1 साल 1.5 साल के अंदर। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ के वजीर आजम ने ये ऑफर की है कि हम अवाम जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी मदद करेंगे। तो जाहिर बात है अगर हम उनसे फिर ट्रेड करना चाहेंगे, प्याज खरीदना चाहेंगे, टमाटर खरीदना चाहेंगे, वो हमें देंगे, तो हम क्यों नहीं ले रहे? ये तो अभी हुक्मरानों को पता ना जी, वो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अभी एक मुखालिफ मुल्क है, ठीक है, उसके लिए सियासत भी है और पाकिस्तानी जो अवाम है वो पसंद नहीं करती कि जो ना बाहर से ले तो अब हम वहाँ से ले लें तो कोई इसमें बुरी बात तो नहीं है ना, गरीब आदमी को मिल जाएगा, उसका फायदा हो जाए, सहूलत हो जाएगा, यही बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कि हमारे हुक्मरान जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया उस तरह स्टैंड नहीं लेता, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए तो पूरा अमेरिका, पूरा सऊदी अरब जो है उनके हक में खड़ा हो जाता है। उसका सर बहुत सिंपल है, देखें आप मांगने वाले की भी कोई बात सुनता है, इधर कितने लोग घूम रहे हैं, कितने को मांगने वाले भी कितने घूम रहे हैं, किसका इंटरव्यू किया आपने, मुझे बताया ना, कौन सुनता है इधर? हम मांगने वाले हैं, लोगों से मांगने जाना है हमने, ठीक है ना, फिर हम कहते हैं हमारी बात भी सुने, ठीक है ना। तुर्की में कोई और भी दुनिया में हमारी क्यों रिस्पेक्ट नहीं है? तुर्की में ज़लज़ला आया, हमने वहाँ से पैसे लेने नहीं जाना था, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म जा रहा था, वो मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जाना था ना, उन्होंने आपको पहले मना किया कि आप फ़ौरन ना आए। जबकि अगर देखा जाए तो इंडिया ने बढ़ चढ़कर मदद की उसकी सर रीज़न थी, वो स्ट्रांग थे, वो उन्हें तुर्की को पता था ये खुद मांगने वाले हैं, इन्होंने हमें क्या देना है। देखिए आपकी फैमिली में हो, आपके हमसायों में हो, आपके दोस्तों में हो, रिस्पेक्ट उसकी होगी जो खुद कमा के खा रहा होगा, जो मांग रहा होगा उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। टिप्स मांग रहा है। इंडिया का क्या रोल है ये सारा, इस टाइम जो कह लें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें उसमें अमेरिका का अहम रोल है, इंडिया भी जाहिर बात है इस खित्ते में अपनी एक पावर, एक नाम रखता है। इंडिया का क्या स्टांस आपको लगता है पूरी ये इंडिया का तो स्टांस अगेंस्ट पाकिस्तान ही लगता है मुझे। ईरान के वो तो ईरान के मामले में यही चाहेगा कि इसराइल उसको जो है ना वो तबाह करे, ईरान को अल्लाह माफ करे, और वो उसकी ठीक है बिल्कुल भी नहीं वो चाह रहा कि ईरान मजबूत हो किसी तरह भी। नेतन्याहू की ये क्लियर स्टेटमेंट है, मेरा नंबर 1 एनिमी ईरान है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तो ईरान के बाद किसकी बारी हो सकती है? तो हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या स्टांस है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या समझते हैं? ट्रम्प तो कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, कभी भी नहीं, अमेरिका ही तो सारा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा तो रहा फिर है। हमारे चीफ उधर अपनी बात मनवा पाएंगे, जो भी है उनकी बात मनवाना चाहिए, चीफ अच्छे इंसान है, अगर मनवा सकते हैं तो मनवाना चाहिए उनको। ऐसे में इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है अमेरिका से कि भाई आपको, असल बात ये है ना, अच्छा। अमेरिका जो इंडिया को नाराज नहीं कर सकता, मुसलमान का साथ कभी भी नहीं देगा ये। ठीक कहा है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस है 459 रुपीज, लगभग 460 रुपए पेट्रोल इस वक्त लीटर हो गए। पेट्रोल जो एक साथ इतना ज्यादा महंगा हो गया, क्या कहेंगे इस पे, जो अभी तबाही मच गई है, गरीब इंसान, अभी जो पब्लिक है वो क्या करेगी? गरीबों का तो वाट लग गया, अभी हमारी मजबूरी है तेल डालना और गाड़ी चलना। वैसे तो दिल ये चाहते है कि इस गाड़ी को, बाइक को घर पे जाके रख दे बंदा। ये अभी दिहाड़ी 1500 रुपए 500 रुपए का तेल डाल दो, बचेगा पीछे क्या? कुछ भी नहीं बच सकता है भाई। हुकूमत, अल्लाह कुछ करे पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकता। जिस मुल्क में जंग छिड़ी हुई है वहाँ पे नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। रातों रात 100-150 रुपए का बढ़ जाता है, हमारा नींदें उड़ जाती है कि अब करे तो क्या करे। गरीब आवाम पिसता जा रहा है और इनकी आयाशें खत्म नहीं हो रही। इंडिया के अंदर पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा, इस पे क्या कहेंगे? हाँ ना, ये तो इंडिया में नहीं है, तो इंडिया हिंदू है, हालांकि हम मुसलमान है, वो गैरतमंद लोग हैं। हम मुसलमान है, हमें गैरत चला गया हुआ है, दरअसल ये बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल 395, कश्मीर में आज भी 90 रुपए लीटर है। कश्मीर का पागल है जो वो बनेगा पाकिस्तान, किस कौन बोल रहा है? वहाँ की आवाम पागल है क्या? महंगाई जैसे यहाँ पे मामला है, वो क्यों बनेगा पाकिस्तान? 395 रुपए पेट्रोल थोड़ी, वो आज भी अपनी आवाम को 90 रुपए पेट्रोल दे रहा है। इंडिया में बहुत सस्ता पेट्रोल है, ये बात है, बहुत ज्यादा सस्ता है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, 150 पेट्रोल। इंडिया के अंदर अमेरिका के सफीर थे, अमेरिका के सफीर जो एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत जल्द हमला करने वाला है, बहुत जल्द हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। ये अमेरिकन सफीर ने बात कही है जो इंडिया के अंदर रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अभी जो हमारे यहाँ जो मार्का हक हुआ है उसमें आपका क्या ख्याल है कि इंडिया ने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है? जितने भी ड्रोन्स थे वो सब इसराइली ड्रोन्स थे। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। आप ये देख लें, आप ये देख लें, 1.5 साल 16 माह पहले देखें, हमारी चीनी 70 रुपए थी, आज 170 रुपए मिल रही है। पेट्रोल 150 रुपए था, आज 312 रुपए हो गए। और ये मजीद बढ़ना है, जो खबर आ रही है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मजीद बढ़ना है। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ वापिस कर दें पाकिस्तान।
उनको दे दें वापिस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापिस दे दें, ऐसे ही है, वो चला लेंगे। इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की वो सही कह रहे हैं ना उन्होंने, इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। नहीं, ये वैसे हम भी इसी में ही आते हैं, तो आपको मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, हम देख लेना, हर बंदा ही तो यहाँ पे मांगने वाला है। ऐसे ही मकरूज है। कितना कर्ज है आपको पता है? आपके ऊपर कितना कर्ज है? लाखों में। नहीं मुख्तार साहब मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? बम गिरा पाकिस्तान में, आपको पता है कौन सा? बिल्कुल, ये पेट्रोल पंप की। हाँ, तो ये क्या वजह है? कभी हमारी जंग इंडिया से वो बम गिरा देते हैं, मतलब मिसाइल गिरा देते हैं, कभी पेट्रोल पंप गिरा देता है, कभी देखिए मेरी बात सुने, हम गरीब लोग हैं। अच्छा, ठीक है, हमें इन चीजों से कोई तल्लक नहीं, हमें सिर्फ अपनी रोजी के लिए है। रिक्वेस्ट करें जरा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गरीबों का प्लीज मेहरबानी। आपको एक सवाल है, इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? हमें पाकिस्तान का जवाब। हमें इंडिया से कोई डर नहीं लगता। अच्छा, ये पेट्रोल से डर लगता है। जम्मू कश्मीर से उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव किया, हम देखते रह गए। यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया, हम देखते रह गए। अब जो है अमेरिका के अंदर एक स्टेट के अंदर दिवाली पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दी गई है, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि इंडिया किस तरह पूरी दुनिया पे गालिब आया हुआ है। पूरी दुनिया की दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। मैडम उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, और वो देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी जिस मुल्क में उनके साथ रिलेशन है ना, वो अपनी इस हद तक अंडरस्टैंडिंग बनवाई जा रहे हैं कि अपने बात को, अपने प्रोफेशन को, अपने मजहब को जो है ना तकवीत दे रहे हैं। उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में रिसोर्सेज एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। हम मुसलमानों की, ये हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं और इनकी मईशत की तरफ तवज्जो ही नहीं है, इंडस्ट्री की तरफ को फोकस ही नहीं है। तो भी तो हमारे साथ ईद मनाते हैं, शबरात मनाते हैं, रमजान मनाते हैं। हमें मुसलमानों को तो यहाँ तक है कि उनको हम मुबारकबाद नहीं कह सकते उनके त्यौहार पे। अच्छा। बस हवा निकल गई। वो तो मैंने एक जज्बात थे, एक फीलिंग थी, एक तकलीफ थी पाकिस्तान की, वो फीलिंग मैंने बयान की, मोदी की तारीफ की, तो वो तारीफ के लायक है, मैं तो करूंगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ करूंगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसेयर है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ करूं? कोई तारीफ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे। नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाने माने और पसंदीदा तरीन लीडर है, उनको सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो मैंने गुनाह कर दिया है कोई? कोई गुनाह नहीं किया आपने, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। अब मोदी साहब की मैं तारीफ करूं, जहाँ से मैं माल लेने जाता हूँ ना, अपना माल परचेज करते हैं, होलसेलरों के पास जाते हैं, आप यकीन करें बड़ा ही दुख हुआ मुझे। मैं माल लेने गया तो मुझे देखते पता है कि कहते कहते वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। अब बताएं मैं पाकिस्तान के लिए क्यों गद्दारी करूंगा? मुझे क्या जरूरत है गद्दारी करने की? पाकिस्तान में जीते हैं, मरते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उसकी पेन है दिल में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यहाँ पे कुछ लोग पीछे गज़वा हिंद की बात करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गज़वा हिंद होगा, और जो वो जरूर होगा, हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा, और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आज हम गज़वा हिंद की बात करते हैं, हमारे हमसाया कंट्री इंडिया में अखंड भारत की बात की जाती है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। किस कंट्री से हमें खतरा है या किन से खतरा है? हम डिफेंस क्यों? हमें खतरा अपने आप से, हमें किसी से खतरा नहीं है। जिससे हमें खतरा है ना इंडिया से, सुनो सुनो सुनो, उसने हमारी अगर छोड़ दी है, वो देखता भी हमें, तो उसने हमें थूक दिया है, अपने काम में लगा। वो इकोनॉमिकली बहुत शानदार चल रहा है, वो इकोनॉमिकली, कारोबारी, हर तरह इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। हमने अपने आप खुद मार लिया। हम इस टाइम लगे हुए आटे की लाइनों में लगे हुए, इस टाइम हम पेट्रोल की लाइन में लगे हुए, हम बहुत आगे चले गए अपने मामले। बढ़ गया, हम आटे की लाइन में लगे हुए इस टाइम, भाई वो छोड़ दो, हमें अपनी पड़ गई इस टाइम ऐसे हो रहा है। अभी भी टाइम है कि हम ये चीजें सोचें, हम जिससे डिफेंस का खतरा कहते रहे हैं, हम वो बेहतरी की तरफ आए। सोचने वाले उनकी गैरत मर चुकी है, जो है ना, हम अवामिया, हमें अपनी पड़ चुकी नफ्सा नफ्सी, सोचने वाला कोई नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला हम पे रहम करे, अल्लाह हम पे करम करे। आगे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान के हमें। हाँ, किस कंट्री से हमें खतरा है या किन से खतरा है? हम डिफेंस क्यों? हमें खतरा अपने आप से, हमें किसी से खतरा नहीं है। जिससे हमें खतरा है ना इंडिया से, सुनो सुनो सुनो, उसने हमारी अगर छोड़ दी है, वो देखता भी हमें, तो उसने हमें थूक दिया है, अपने काम में लगा। वो इकोनॉमिकली बहुत शानदार चल रहा है, वो इकोनॉमिकली, कारोबारी, हर तरह इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। हमने अपने आप खुद मार लिया। हम इस टाइम लगे हुए आटे की लाइनों में लगे हुए, हम पेट्रोल की लाइन में लगे हुए, हम बहुत आगे चले गए अपने मामले। बढ़ गया, हम आटे की लाइन में लगे हुए इस टाइम, भाई
वो छोड़ दो, हमें अपनी पड़ गई इस टाइम ऐसे हो रहा है। अभी भी टाइम है कि हम ये चीजें सोचें, हम जिससे डिफेंस का खतरा कहते रहे हैं, हम वो बेहतरी की तरफ आए। जो सोचने वाले उनकी गैरत मर चुकी है, जो है ना हम अवामिया, हमें अपनी पड़ चुकी नफ्सा नफ्सी, सोचने वाला कोई नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला हम पे रहम करे, अल्लाह हम पे करम करे। आगे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान के हमें। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। Can you even imagine that? Can you even think about it? Seriously यार, आप लोगों ने इतना बोंगा हाल कर दिया हुआ है हमारा कि हम लोग अब इन हालात पे आ चुके हैं। बिल्कुल। तो मैं तो भाई इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे जब मैं सिस्टम्स की बात करूँ, मैं चीजों की बात करूँ, मैं चीजों को देखती हूँ, मैं एनालाइज करती हूँ, यार ये क्या हो रहा है। तो सेम गोज विद बांग्लादेश, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला भाई, साइड पे हो जाओ। इतना ही अक्कड़ है, इतना ही गरूर है तो भाई आप चावल भी क्यों मांग रहे हैं इंडिया से? आप इसको भी कह के बाइकआउट द राइस आल्सो। तो आप खुद देखें ना कि भाई मतलब हम लोगों ने It's stupid, okay? It's stupid. अब आप खुद देख रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश को भी पता है कि इंडिया इज इंडिया, इंडिया हैज टू बी आवर अलाइव, क्योंकि दुश्मनी कहते हैं ना कि तगड़े बंदे की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ जाती है। कहते हैं दोस्ती भी हराम और दुश्मनी भी हराम। अब दोस्त था तो दोस्त बनते रहने देते, ठीक है। कहीं ना कहीं से तुम लोगों को वो कहते हैं ना कि लाइक हेल्प आउट कर रहे थे यार। अदानी के आप लोगों ने पैसे देने, इंटरनेशनली तुम लोग डिफॉल्टेड हो, तुम लोग पागल हो क्या यार? मतलब दिस इज स्टूपिड, दिस इज सीरियसली स्टूपिड। सही पकड़े हैं भाइयों। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो दोस्तों आप उस टॉपिक का नाम भी हमें जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।